ईवीएम से चुनाव वही कराना चाहता है जो ईवीएम के माध्यम से मक्कारी करना चाहता है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज भी पूरे देश में अमित शाह जी, मोदी जी, आरएसएस के लोग ये इंप्रेशन बना रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के ऊपर प्रेशर बना रखा है। नमस्कार, आप उल्टा समय यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी अभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर है और आपको हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हम ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और दिग्विजय सिंह यहाँ पे आज मौजूद हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं, जरा हम आपको सुनवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? साफ कर दिया चुनाव ईवीएम से होंगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो पूरी दुनिया और देश जानती है कि इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। उनकी अपॉइंटमेंट ईमानदारी से नहीं हुई है और वो काम भी ईमानदारी से नहीं कर रहे। पूरा देश उनके ऊपर, पूरी दुनिया उनके ऊपर शक की नज़र से देख रही है, लेकिन उनको शर्म लेकिन मगर नहीं आती। तो इस वक्त पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने जनता के इस आश्वासन के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने एक बात बोली थी कि हम पे दबाव है 2018 में, जनता आज उठ खड़ी हुई है। गांव-गांव, देश-देश और प्रदेश, मोहल्ले में जनता ईवीएम के विरुद्ध उठ खड़ी हुई है। पॉलिटिकल पार्टीज जो शायद थोड़ा लिहाज और शर्म कर रही थी इस बात से कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम झूठा आरएसएस और बीजेपी लगाएगी क्योंकि वो चुनाव हारते हैं, इसलिए वो ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं। अब इंडिया गठबंधन, राहुल जी जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, कल उन्होंने अपनी स्पीच में ईवीएम को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जनता ने उन्हें मजबूर किया है कि आप लोग शर्म मत करो, आरएसएस और बीजेपी वाले तो झूठे हैं, मक्कार हैं, वो आपके ऊपर झूठा दबाव बनाएंगे। ईवीएम से चुनाव वही कराना चाहता है जो ईवीएम के माध्यम से मक्कारी करना चाहता है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज भी इस दबाव से बाहर आ रही हैं और अब जो सच्चाई है ईवीएम के लिए 2018 में भी कांग्रेस पार्टी ने, जब राहुल जी प्रेसिडेंट थे उसके, तब भी एक रेजोल्यूशन पास किया था। मैं दिग्विजय सिंह जी ने, जो ऑब्वियसली अपनी पार्टी के निर्देश पे, उदित राज जी ने, हमारे बाकी सब साथी तो इनके नेतृत्व में अब जो ये ईवीएम मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ है, हम लोग सब देश की जनता के आवाज़ पर अब इनके नेतृत्व में ही हम ये काम करने को तैयार हैं। क्योंकि आप ही लोग हमसे पूछते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ हैं, तो जनता ने पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर किया है कि वो इस ईवीएम नाम के धोखे से जनता को मुक्त कराएं। ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी निभाने लगी है। मैं दिग्विजय सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द बोलें। सर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इलेक्शन कमीशन की, उस पर एक संजीदा सवाल पूछा जाता है ईवीएम को लेकर के। जवाब में इलेक्शन कमीशन शायरानी अंदाज में जो है विपक्ष को ही दोषी ठहराता है, क्या जवाब दें? ऐसा आराम से यार, कैमरा एंगल तो बदले दो। कल इंडिया अलायंस की आम सभा में अनेक नेताओं ने, प्रकाश अंबेडकर जी ने और राहुल गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में अटकी हुई। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक संदेश उन्होंने दिया है और हमें इस बात पर आश्चर्य हो रहा है। ये राजा रजवाड़ों के समय राव भाट हुआ करते थे जो अपने राजा महाराजाओं के लिए कसीदे पढ़े रहते थे और उनको इनाम दिया जाता था। अब मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ईवीएम के बारे में रात को जागकर ईवीएम की प्रशंसा में शेर लिख रहे हैं, शायरी कर रहे हैं। क्या शायरी थी सर? अब वो शायरी थी, आप भी सुन चुके हैं, मैं भी सुन चुका हूँ। तो फिर सर बात ये है कि सबूत मांगना यदि है तो आप हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते? प्रश्न नंबर 1, वीवीपैट में जब सिंबल लोडिंग यूनिट सॉफ्टवेयर डालता है उसको उजागर क्यों नहीं करते? उजागर करिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा प्रश्न ये है कि सिंबल लोडिंग यूनिट में आप जब हमारे कैंडिडेट्स
और सिंबल को लोड करते हैं, क्या वो इंटरनेट से चुनाव आयोग के सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट इंटरनेट से करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका जवाब नहीं देते। तीसरा हमारा सवाल है कि आपकी जो माइक्रो चिप है, जो माइक्रो प्रोसेसर है, चिप है, फेस ही नहीं आएगा, क्या फायदा? वो वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है या मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है, इसका उत्तर भी वो नहीं देते। FAQs दिखा देते हैं, FAQs में रटे हुए वो जवाब आ जाते हैं। जो बेसिक हमारे प्रश्न हैं उनका उत्तर क्यों नहीं देते? तो हमारी मांग क्या है? सवाल तो 3 तो पूछ चुका, उसका जवाब क्यों नहीं देते? हम लोगों का केवल एक हमारा उद्देश्य है, हमारी एक मांग है, ये मेरा अधिकार है कि मैं जहां चाहूं वहां मेरा वोट जाए और हमारा वोट सही जगह रजिस्टर हो और उसकी गिनती हो। अब यही है कि 3 यूनिट है उसमें, बैलेट यूनिट, वीवीपैट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट में कोई चिप नहीं होती है। बैलेट यूनिट में वोटर का संदेश बैलेट यूनिट से कहाँ जाता है? वीवीपैट में। अरे वीवीपैट में क्यों जाता है? पहले कंट्रोल यूनिट में जाना चाहिए, काउंटिंग यूनिट में जाना चाहिए। वीवीपैट क्या है? वीवीपैट तो एक प्रिंटर है, इसलिए वीवीपैट को केवल प्रिंटर के रूप में यूज होना चाहिए। वोटर की मंशा बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट में जाना चाहिए, काउंटिंग यूनिट में जाना चाहिए और काउंटिंग यूनिट से संदेश वीवीपैट मशीन में जाना चाहिए, यूनिट में जाना चाहिए, जो कि प्रिंटर मशीन है। अब हमको आप बड़ी कृपा करते हैं, जो 7 सेकंड के लिए दिखाते हैं, अरे दिखाइए मत, हमें वीवीपैट स्लिप हाथ में दे दीजिए, रसीद दे दीजिए, हम उसको फोल्ड करके बैलेट यूनिट में डाल, जो बैलेट बॉक्स होगा उसमें डाल दे, डब्बे में डाल देंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। सर, जो याचिका थी एडीआर की यही थी, क्यों खारिज हुई? एडीआर की याचिका कल या परसों एडीआर की जो याचिका है उसमें बेसिकली बात यह है कि 100% वीवीपैट स्लिप काउंट होना चाहिए। मुझे थोड़ी सी एक उनसे अनुरोध है कि वीवीपैट के द्वारा भेजा गया संदेश वो काउंटिंग यूनिट और वीवीपैट स्लिप का हमेशा एक रहेगा, क्योंकि ये दोनों संदेश एक जगह से जा रहे हैं और वो है वीवीपैट का माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें गुप्त सॉफ्टवेयर डला हुआ है, जो कि माननीय चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया हुआ सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जिसको वो गुप्त रखे हुए हैं। अरे सॉफ्टवेयर गुप्त क्यों रखते हो? आखिर ये गुप्त रखने की आवश्यकता क्या है? आप उसको ओपन करिए, जनता के बीच में लाइए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो हमारी बेसिक आपत्ति यह है कि आपको की जवाबदारी है माननीय चुनाव आयोग कि इस देश का एक भी मतदाता को आपके कार्रवाई पर शक नहीं होना चाहिए, आपकी निष्पक्षता पर शक नहीं होना चाहिए। अब एक क्या यहाँ तो लगता है कि बहुमत देश के मतदाता आप पर अविश्वास कर रहे हैं और आप कसीदे पढ़ रहे हैं ईवीएम का। भाई हमें समझ में नहीं आता आप किसके पक्ष में हैं, ईवीएम के पक्ष में है या जनता के पक्ष में? सर, ये पार्टी एक बात मैं और बीच में कहना चाहूँगा इसमें, आज जो यहाँ भारी संख्या में वकील और सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ये इसलिए हुए हैं कि पूरे देश में अमित शाह जी, मोदी जी, आरएसएस के लोग ये इंप्रेशन बना रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के ऊपर प्रेशर बना रखा है। इस प्रेशर को दूर करने के लिए पूरे देश की जनता आरएसएस और बीजेपी के सामने खड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट और देश की सारी जुडिशरी के साथ खड़ी है और उनके बीच में खड़ी है। हम कोई भी हमला जुडिशरी पे नहीं होने देंगे। आज के बाद हम ये भी आह्वान कर रहे हैं कि सभी हाई कोर्टों में, देश के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसी तरीके से वकील जो हैं और दूसरे जो मुख्य लोग हैं वो खड़े हों, ताकि जुडिशरी को और स्ट्रेंथन किया जाए। जनता की जिम्मेदारी है जुडिशरी बहादुरी के साथ, जुडिशरी ईमानदारी के साथ, जुडिशरी
निष्पक्ष रूप से दबाव मुक्त होकर फैसले करे, उसके लिए एक सिंबॉलिक आज हमारा ये एक स्टैंड अप था जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में खड़े होने के लिए। और हम ये निवेदन कर रहे हैं आप सबसे, पॉलिटिकल पार्टी से, उसके बाद में सब पॉलिटिकल पार्टी से जो आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं है, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं। और इसीलिए आज एक ये महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी घोषणा पत्र में इस बात को रखें कि हम कभी भी ईवीएम से कोई भी चुनाव नहीं होने देंगे, और ये चुनाव भी हम सब अपनी पूरी ताकत से लगा के ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से ही कराएंगे। पेपर बैलेट ही कानून है, ईवीएम जो है एक्सेप्शन है, ये बात सब जानते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी जी की जो जजमेंट की बात की जाती है, उसमें भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ईवीएम से चुनाव होने हैं, उसमें यह लिखा हुआ है कि वीवीपैट अगर वोटर वेरीफाइबल ऑडिट पेपर ट्रेल है तभी वोटर ये वोट ठीक हो रहे हैं, वरना ईवीएम के समर्थन में एक भी जजमेंट कोई भी किसी भी हाईकोर्ट की, किसी भी सुप्रीम कोर्ट की है ही नहीं। और सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जजमेंट का खुलेआम उल्लंघन इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसलिए ये अपराध है और अपराध की सजा उन्हें मिलेगी। अब मैं उदित राज जी से ये गुजारिश, सवाल बाद में उदित राज जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आश्वासित करें, दिग्विजय सिंह भी साहब भी और उदित राज जी भी, कि ईवीएम के खिलाफ और पेपर बैलेट के पक्ष में सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे। और उसके अलावा बिल्कुल चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोगों के साथ, जनता के साथ आगे आगे रहकर ईवीएम का विरोध करेंगे। ये आंदोलन तेज करना चाहिए। चुनाव के पहले ही इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल इकट्ठा हो। बल्कि अभी बात हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में हाल में कहा ईवीएम से बेईमानी हो रही है, और यही सौरभ भारद्वाज जी थे आम आदमी पार्टी के विधानसभा में ईवीएम मशीन का डिस्प्ले कराया था कि इसमें से चोरी हो सकती है। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ मोदी जी से कि जनता अगर आपके साथ में है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लो ना भाई, डरे क्यों हो? बैलेट पेपर से चुनाव करा करके देख लीजिए, अगर जनता आपके साथ में है तो। ये क्यों नहीं करते हैं? इसके मतलब कि ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं, और जो भी, वरना जनता इनके साथ में नहीं है। महंगाई है, बेरोजगारी है, उससे जनता त्रस्त है। तो मैं चुनौती देता हूं कि बीजेपी को अगर 400 पार की सीट आ रही है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लो, या 100% वीवीपैट की जो पर्ची है मतदाता के हाथ में दे दिए, डिब्बा में डाल दे, उसकी काउंटिंग हो जाए। वरना यह चुनाव रिगिंग का चुनाव होगा, बेईमानी का चुनाव होगा। हम जननायक राहुल गांधी जी ने कहा कल कि राजा की जो जान है ईवीएम में है। ये ईवीएम की सरकार होगी, जनता की द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं होगी। और अब इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बड़ा आह्वान होगा, ईवीएम मुक्त भारत अभियान। घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा ये अभियान? अरे आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, उसके पहले हम मैदान में कूद रहे हैं। हम बड़ी जल्दी मैदान में कूद रहे हैं कि आप 100% वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए। अगर बैलेट से पूरा नहीं कर सकते हो तो आप वीवीपैट, वो तो बात की बात है। ये तो अभी आज देश की जनता को सड़क पर उतर जाना चाहिए। महमूद पराचा जी ने कहा भी सारे अदालतों में प्रोटेस्ट होना चाहिए। हम तो भाई आज से ही सड़क पर उतरेंगे फिर से, और आप सबको करना चाहिए, वरना कोई आपका यूट्यूब भी बंद हो जाएगा। और बंद हो रहा है। जो भी ईवीएम को कवर कर रहे हैं उनके लाइक्स डाउन हो रहे हैं, उनका जो है सब्सक्रिप्शन डाउन हो रहा है। ये समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी खत्म है। ईवीएम को लेकर सड़क से संसद तक लड़ाई लगातार जारी है, और आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज ईवीएम को लेकर आप लोग का एक प्रदर्शन। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ईवीएम बिल्कुल सेफ है। आप लोग कोई नाराजगी की इसमें बात नहीं है, ईवीएम सेफ है, आप लोग चुनाव पे ध्यान दीजिए। तो फिर भी आप लोग ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं।
ईवीएम अगर सेफ है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वीवीपैट के बारे में बात हो रही है कि हमें जो उसमें से जो स्लिप है वो वोटर के हाथ में दे दी जाए और उसे एक बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाए, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी बीच का रास्ता भी निकाल सकती है। क्योंकि देखिए, जब कांग्रेस ईवीएम लेकर आई थी तो वो एक लैंडलाइन फ़ोन की तरह थी, लेकिन आज जो ईवीएम है वो एक स्मार्टफोन की तरह है। जब हम कनाडा में रह के ये पता कर सकते हैं कि यहाँ हमारी कार को खोला जा रहा है, तो हम कैसे ये मान लें कि ईवीएम से फजिंग नहीं हो सकती। और अगर ऐसा ही है, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो 400 पार जा रही है, तो फिर बैलेट पेपर से ही चुनाव करा लो। अगर जनादेश आपके साथ है तो डर किस बात का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम भारत के लोग, जो हमारी बात होती थी, उनकी भी पार्टी के लोग कहते थे कि हम बीजेपी के लोग, आजकल क्या हो गया है, मोदी करता है, मोदी ने किया है, मोदी की गारंटी चल रही है, मोदी की गारंटी। तो जो हम भारत के लोग, जो हम था, उसे खत्म कर दिया है। और जो व्यक्ति हम खत्म कर सकता है वो लोकतंत्र खत्म करने की राह पर है। ये हम सभी को दिख रहा है और ये लड़ाई, इसे सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो संज्ञान लेना चाहिए। जो दूसरी बात कही जा रही है कि वीवीपैट से पर्ची वोटर के हाथ में दे दी जाए और उसे बैलेट बॉक्स में डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी तो केस चल रहा था, लेकिन वो भी खारिज कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में कुछ बचा उन्होंने उस एक बात पे ईवीएम पे खारिज किया है। दूसरा जो बात है जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि वीवीपैट से पर्ची लेके बैलेट बॉक्स में डाली जाए और उसकी काउंटिंग हुई जाए, उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट को ये संज्ञान लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक बात और उन्होंने कहा कि जब आप लोग जब ईवीएम से चुनाव जीत जाते हैं, जिस प्रदेश में आपकी चुनाव जीत हो जाती है, फिर ईवीएम सही हो जाता है। जब हार का मुंह देखना पड़ता है, फिर आप लोग ईवीएम चिल्लाने लगते हैं। आपने मेरी पूरी बात जो पहले मैंने कही, मैं उसको दोहरा रही हूँ। ये बहुत सॉलिड माइंड गेम है। जिन राज्यों में बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है वहाँ पर ईवीएम का खेल नहीं होता। तभी तेलंगाना में और कर्नाटक में वर्चस्व है, मतलब उनकी प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वर्चस्व नहीं रहा उनका कभी भी। तो उन राज्यों में करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो जिन राज्यों में, और ख़ास तौर पे जो हमारा उत्तर भारत के राज्य हैं, जहां उनकी पकड़ भी है, जहां उनकी उपस्थिति ज़्यादा है, वहां ये गेम करते हैं जिससे कि बेनिफिट ऑफ डाउट इनको मिल जाए। अधूरी हसरतों का इल्ज़ाम हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, इल्ज़ाम हम पर लगाते हो। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया था। ईवीएम को लेकर जब सवाल उठा तो उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने एक शायरी के जरिए कहा था कि वफा आपसे नहीं होती है और खता हम पे करते हो, हम पे इल्ज़ाम लगाते हो। और इलेक्शन कमीशन ने बार बार इस बात को उन्होंने जिक्र किया कि ईवीएम 100% सुरक्षित है। लेकिन आज यहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा आज यहाँ पे एक प्रदर्शन रखा गया, जिस प्रदर्शन में साफ तौर पे कहा गया, महमूद पाशा के द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि हम तमाम देश के जितने भी विपक्षी दल हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, हम सबसे आग्रह करते हैं कि आगे आएँ और अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र करें कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे, ईवीएम को समाप्त कर देंगे। और दिग्विजय सिंह भी इस बात में हम यहाँ बड़ी, अब देखने की बात इसमें है कि क्या ईवीएम हट पाती है या नहीं, क्योंकि चुनाव में एक लंबा वक्त बचा नहीं है, चुनाव में मात्र कुछ दिन का समय बच गया है। तो क्या ईवीएम से चुनाव होती है या नहीं होती, तमाम तरीके के सवाल हैं, तमाम तरीके के जवाब है। खैर, आप लोग इस पूरे ईवीएम को लेकर क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते हैं उल्टा समय यूशी। धन्यवाद।